रात भर सताती है। रोशनी हवेली की 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 रात भर सताती है। ओ कभी नहीं आते, याद उनकी आती है। ओ कभी न आते, याद उनकी आती है। रोशनी हवेली की रात भर सताती है। फर्ज है तो बस इतना, मेरी उनकी चाहत में। फर्ज है तो बस इतना, मेरी उनकी चाहत में। फर्ज है तो बस इतना, मेरी उनकी चाहत में। फर्ज है तो बस इतना, मेरी उनकी चाहत में। मैं उन्हें हंसाता हूँ तो मुझे रुलाती है। ओ मैं उन्हें हंसाता हूँ, वो मुझे रुलाती है। ओ कभी नहीं आते, याद उनकी आती है। रोशनी याद उनकी आती है। छोड़ के मुझे वे तो हो गए हैं गैरों के। छोड़ करके वो हमको अजी हो गए हैं गैरों के। छोड़ के मुझे वे तो हो गए हैं गैरों के। छोड़ के मुझे वे हो गए हैं गैरों के। आपका हंसी चेहरा दिल मेरा लुभाती है। आपका हंसी चेहरा दिल मेरा लुभाती है। ओ कभी नहीं आते, याद उनकी आती है। वो नहीं कभी आते, याद उनकी आती है।
आखिर जिस्म का लहू सारा धूप की नैया धूप पी गई आखिर जिस्म का लहू सारा धूप पी गई आखिर जिस्म का लहू सारा धूप पी गई आखिर जिस्म का लहू सारा माँ बिलखते बच्चों को उंगलियां चुसाती है माँ बिलखते बच्चों को उंगलियां चुसाती है वो नहीं कभी आते याद उनकी आती है वो नहीं कभी आते याद उनकी आती है कदम कभी रखना राण इश्क में असहर हो ना कदम कभी रखना राह इश्क में असहर 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 एक पल की एक पल की नादानी उम्र भर रुलाती है एक पल की नादानी उम्र भर रुलाती है रोशनी हवेली की रात भर सताती 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 है वो कभी नहीं आते याद उनकी आती है वो कभी नहीं आते याद उनकी आती है वो कभी नहीं आते याद उनकी आती है याद उनकी आती है याद उनकी भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन। आप चले जाओ वृंदावन और मैया यशोदा को समझाना, नंद बाबा से मिलना और ये चिट्ठी लेते जा राधा रानी को समझाते। मेरी गोपियों को, मेरे ग्वाल वालों को उद्धव समझा कर वापस आना। उद्धव जी को घमंड था, ज्ञान का अहंकार था। उद्धव ने कहा, अरे गोविंद आप कहाँ मुझे भेज रहे हो? वृंदावन में दिन रात गाय चराने वाले गोपियों के ग्वाल वालों के बीच मैं वेदांती, मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान, बृहस्पति का शिष्य, मेरी भाषा वो लोग समझेंगे क्या? कन्हैया ने कहा एक बार जाओ तो जरा समझाने का प्रयास करना। उद्धव जी जब चलने लगे तो कन्हैया ने अपनी पीताम्बर दे दी, आप पीताम्बर लेकर के जाओ, शायद मेरी पीताम्बर देखेंगे तो आपसे बात कर लेंगी, वरना वृंदावन की गोपियां मेरे अलावा किसी से बात भी नहीं करती। उद्धव जी महाराज चले और आज भी वृंदावन की गोपियां उसी जगह बैठकर इंतजार कर रही हैं जहां से भगवान रथ पर चढ़ करके चले थे। इनका नियम था, रोज सुबह में जगकर सुबह जगती, स्नान ध्यान करके जल्दी पहुंचते उस जगह पर के कोई फूल माला, कोई अक्षत, कोई आरती की थाल लेकर के
फूल बिछा करके बैठकर सुबह से शाम तक इंतजार करते। कोई गोपी अपने अपने घर से माखन लेकर आती। सुबह से बैठे बैठे शाम हो जाता, कन्हैया नहीं आए, वापस चली जाते। फिर अगले दिन यही क्रम चल रहा था। यशोदा मैया की भी स्थिति वही। आज उद्धव जी महाराज जैसे आए, उद्धव को दूर से आते हुए देखा गोपियों ने। गोपियों को लगा कि कन्हैया आ गए। रथ वही था जिस पर चढ़ करके कान्हा गए थे। दौड़ पड़ी, कन्हैया आ गए, कृष्ण आ गए, गोविंद आ गए। जितनी गोपियां ग्वाल वाल सभी दौड़ पड़े। जब जाकर नजदीक से देखा, अरे ये तो उद्धव है, उद्धव ये रथ लेकर आ गए, कान्हा नहीं आए। उद्धव जी सबको समझाते हैं, अरे गोपियां कृष्ण के पास समय नहीं है। अरे गोपियां कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण तुम लोगों से प्रेम नहीं करता। खूब समझाए। गोपियों ने कहा आप चलो जरा नित्य निकुंज में श्रीधाम वृंदावन में हम वही बात करेंगे। नंद श्री अक्रूर जी, श्री उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियां मुझे नंद बाबा से मिलना है, मुझे यशोदा मैया को समझाना है। कहाँ मिलेंगे? एक नाली बह रही थी, एक पनारा बह रहा था। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव यशोदा से मिलना है तो इस नाली के किनारे चले जाओ, जहाँ से ये पानी बहना बंद हो जाए, समझ लेना कि वही दरवाजा नंद यशोदा का है। उद्धव ने कहा, बात कुछ समझ में नहीं आई, इस पानी का क्या मतलब है, इस पनारे का क्या मतलब है? गोपियों ने कहा, अरे उद्धव बृहस्पति के शिष्य हो सकते हो तुम, लेकिन वृंदावन की भाषा तेरी समझ से बाहर की बात है। आए उद्धव, ये पानी नहीं है, ये जल नहीं है। कृष्ण जब से हम वृंदावन वासियों को छोड़ करके गए हैं, कृष्ण के विरह में यशोदा और नंद 1.25 लाख गायों और गोपियों के आंखों से जो रोज आंसू गिरता है, वह आंसू नाली बन करके, पनारा बन करके यमुना में जाकर के मिल जाता है। अरे उद्धव ये पानी नहीं है। उद्धव जी महाराज को तो आश्चर्य हुआ। उद्धव पहुंचते श्री यशोदा मैया से मिलने। किसी ने सूचना दी, मैया उस समय यशोदा मैया की स्थिति क्या थी? मैया यशोदा आज भी उसी पालने पर, जिस पालने पर बचपन में कान्हा को झुलाया करती थी, उस पालने को आज भी झुला रही हैं। यशोदा मैया को याद ही नहीं था कि कृष्ण मथुरा गए। यशोदा मैया को ये लगता था कि मेरा लाला, अभी इसको मैंने दूध पिलाई है और मेरा कृष्ण पालने में सो रहा है। यशोदा मैया के आंखों से दिन रात आंसू गिरते रहते। इतना रो चुकी है यशोदा, कृष्ण के विरह में आंखों की रोशनी धीमी पड़ गई है। और यशोदा मैया पालने को धीरे धीरे से झुला रही है, लोरिया गा रही हैं। उद्धव जी जाते हैं, जाकर प्रणाम किया, मैया मैं उद्धव प्रणाम कर रहा हूं। यशोदा मैया को सुनाई नहीं पड़ा। फिर दोबारा उद्धव ने हाथ जोड़ी, मैया मैं उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करने आया हूं। यशोदा मैया डांटती है, अरे कौन है, कौन इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है? अभी अभी अपने लाला को, अपने कान्हा को दूध पिला करके पालने में सुलाई हूं, मेरी कन्हैया की नींद खराब हो जाएगी, ये कौन है? उद्धव को लगा, अरे कृष्ण तो मथुरा में है और ये यशोदा कह रही कि पालने में सुलाई हूं। तब उद्धव को समझ में आया कि यशोदा कितना प्रेम करती है। श्री उद्धव जी महाराज यशोदा मैया के चरणों में लिपट जाते। मैया, उद्धव का जो अभी तक ज्ञान था ना, वो ज्ञान समाप्त हो गया। अब प्रेम का रंग चढ़ने लगा। उद्धव यशोदा के चरणों में गिर गए, रोने लगे, मैया तेरे कृष्ण ने भेजा है, तेरे कान्हा ने मुझे भेजा है। कृष्ण का नाम सुनते यशोदा मैया ऐसे लगी जैसे सोकर जगी। अरे कृष्ण मेरे लाला का नाम लिया, मेरा कृष्ण आ गया क्या, मेरा कन्हैया आ गया क्या? दौड़ पड़ी।